जयपुर में जन आक्रोश रैली पहुंची है विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर। जी हां, कई सवाल हैं इनसे कि आखिर क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी हुई तो अब तक उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई। जी हां, हमारे पास कई सारे सवाल हैं, आखिर राजनीतिक कारण है या कानूनी कारणों से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी हम यहाँ जो लोग हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपने अपना परिचय दिया। मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ और एडवोकेट संजू वर्मा मेरा नाम है। संवैधानिक विचार मंच का साथी हूँ। विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, विनोद जाखड़ जी जिन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर के विरोध किया, और वो विरोध मैं समझता हूँ एकदम संवैधानिक तरीके में था। दूसरा, अगर जहाँ शिक्षा की बात होती है और राजस्थान की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है, और हम भारत देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। वहाँ अगर एक कट्टरपंथी सोच के संगठन की अगर वहाँ वर्षगांठ मनाई जाती है तो मुझे लगता है कि भारत देश में इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और उसका अगर विरोध करने में सरकार जेल में डालती है तो बहुत ही दुखनीय बात है, बहुत ही गलत बात है कि जो लोग अपना विरोध जता रहे हैं उसको गिरफ्तार करना कतई सही नहीं है। तो क्या लगता है, ये राजनीतिक कारण है या कानूनी कारण? क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर विरोध अपना व्यक्त किया और सरकार द्वारा उनको जेल में डाल दिया गया, क्या लगता है राजनीतिक कारण हो सकते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई? देखिए, ये राजनीतिक कारण भी है, और राजनीतिक कारणों से पहले मेरा समझना है कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और जिस विचारधारा की लड़ाई साथी विनोद लड़ते हैं वो अम्बेडकराइट लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, और संविधान के मूल्यों के लिए वो लड़ते हैं। ये पहला मौका नहीं था कि विश्वविद्यालय में कोई प्रदर्शन हुआ है। आज से पहले भी खूब प्रदर्शन हुए हैं। तमाम प्रदर्शनों में किसी को ऐसे जेल में नहीं डाला गया है, लेकिन पहली बार कोई आरएसएस विचारधारा जो है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, एक हिंदुत्व एक धर्म की राजनीति वो करती है और उसकी वो सरकार है। तो मैं समझता हूँ विचारधारा की भी एक कारण रहा है, दूसरा सरकार का भी कारण रहा है, क्योंकि आरएसएस जो विचारधारा अपनाती है बांटने की और लोगों को दबाने की, एक धर्म की वो राजनीति करती है, उस राजनीति का शिकार विनोद जाखड़ हुआ है। दूसरा, दलित समुदाय से निकल करके वो नेतृत्व निकलता है जो पूरे राजस्थान प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में वो नेतृत्व करता है। उस नेतृत्व को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, और आज राजस्थान में और केंद्र में दोनों में आरएसएस विचारधारा की आज सरकार है। तो आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, कई लोगों का मानना है वह अम्बेडकरवादी विचारधारा के दलित युवा नेतृत्व वह कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये तो तय बात है कि वर्तमान जो समय है या पहले जो समय गया है उसमें दलितों के नेतृत्व को हमेशा ही दबाया गया है। वो चाहे आप संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से देख लीजिए, तो हमेशा दलितों की आवाज़ को दबाया जाता है। दलितों का जो नेतृत्व है वो किसी भी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर एक संगठन में दलितों के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाते। हर एक पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में दलितों के वोट बैंक है उसको बनाए रखने के लिए एक राजनीति करती है, और उसी राजनीति का शिकार विनोद जाखड़ को किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है, आप यहाँ पर उनके समर्थन में उनकी रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर सरकार अपनी प्रतिक्रिया कुछ नहीं देती है, रिहाई नहीं करती है, तो अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, साथी विनोद के लिए हमारे साथी जो हैं वो हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो कानूनी लड़ाई है वो भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो आज का प्रदर्शन है और जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको देख करके ये लगता है कि आज भी संविधान की बात करने वाले लोग जिंदा हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं वो जिंदा हैं, और ये एक मैसेज देने का काम करेगी आज की ये रैली कि गलत का विरोध जहाँ भी होगा, वो चाहे विश्वविद्यालय हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, कोई सी भी जगह हो, हर जगह ये लोग लड़ेंगे। और इस लड़ाई से हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि या तो विनोद जाखड़ के साथ में जो दो साथी और हैं, साथी महेश चौधरी वो भी जेल में है,
उनको रिहा करें, या आगामी जो रणनीति है वो सब लोग तय करके बताएंगे कि बीजेपी को क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ये सब हम लोग तय करेंगे, ऐसा हमारा समझना है। इस रैली में पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता संजू वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि ये दलित राजनीति को दबाया जा रहा है, अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उसको दबाया जा रहा है। अगर सरकार अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है, उनकी रिहाई नहीं करती है, तो अगला जो कदम होगा वो बता दिया जाएगा। देखते रहे मिशन के साथ, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल, नमस्कार।